राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी के माध्यम से औरंगाबाद मैदान में आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमपी न्यूज़ झारखंड। जेपी नड्डा की विश्वास रैली में चोरों ने खूब मचाया उत्पात। एक तरफ कार्यक्रम चल रहा था, वहीं दूसरी ओर चोर लोगों के मोबाइल और पर्स साफ करने में लगे थे। जी हां, आपने सही सुना, काफ़ी संख्या में आए थे, लेकिन उनमें से 3 पुलिस के हत्थे चढ़ गए। आइए हम उन लोगों से भी बात करते हैं जिनका मोबाइल और पर्स गायब हुआ है। कि कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है। सर अभी देखिए यहाँ जस्ट हम पकड़े हैं, अभी 4 को मोबाइल मेरा सामने चोरी हुआ है। यही लोग किया है, यही लोग किया है। रंगे हाथ पकड़े हैं, रंगे हाथ पकड़े हैं। रंगे हाथ पकड़े हैं। पैसा निकालते पकड़ लिया सर। हैं? पैसा निकालते पकड़ लिया आपका पैसा निकाल रहा था जी। 5 कहाँ निकाला। से आए हैं? पत्री में खाना खा रहे थे। कहाँ से आए हैं? टेंट हाउस में काम करते हैं, वही टेंट में जो काम टेंट हाउस में काम जी। करते हैं। पैसा निकालते पकड़े, इसको हाथे पकड़ लिया, घाटा पकड़ लिया। मारा है सर। आप कहाँ से हैं? हम लोग गोविंदपुर से आए हैं। गोविंदपुर से आए। अब कर दिया 15,000 का मोबाइल था मेरा, ओप्पो F5। रैली में आए थे। रैली में आए थे जी। आपका क्या हुआ? मतलब वही साथ में है सर, लेकिन चोरी कर दिया, रंगे हाथ पकड़े। एक मोबाइल को ऐसा अपने से गिरा दिया, 1-2 रुपये मारे ना तो ऐसा गिरा दिया, अपने से चोरी किया हुआ मोबाइल को। अच्छा, हाँ, ऐसा क्या सर? हिमपीड़ी बता रहा है। जी, रांची बता रहा है जी, रांची हिमपीड़ी। कैसे मालूम चला ये? बताया, पूछे तो मेरा उंगली तोड़ने लगा। ये लोग 8-10 के मिल के हमको अकेला में। अच्छा, 8-10 को आ गया एक बार। हाँ, अकेले हमको लटक गया गाछी में हमको। अच्छा, यही भगाया, ये लोग भगाया है भगा दिया। जी। ये लोग भगा दिया है, सब ये लोग भगाया, ये लोग भगाया है। ये दोनों भगा दिया, बोला हम चलट लेंगे। 5,000 रुपया कैसा था आपका? जेब में रखे थे, दिए थे हमारे टेंट वाला खाना खाने के लिए। अच्छा। इसलिए बस जेब में पूरा निकालिए लिया, पूरा चौंगड़ लिया पूरा। खाना खाने से पति लाइन लग गई है, तो जेब में हाथ पूरा निकाल लिया। यहाँ रैली में आए थे। क्या कुछ हुआ बताइए शुरू से। रैली में आए थे हम लोग, वही खाना खाने के लिए लाइन में लगे थे। लाइन में लगे थे, मोबाइल मारा गया। लोग भाग रहा था, इसलिए हम लोग दौड़ा के पकड़ लिए शक से लोग को। तो 1-2 आदमी लोग का पहचान रहा था, यही लोग का बोल के बताया। फिर हम लोग उसको पकड़ के यहाँ TOP तक ले आए। 2 चपेड़ा मारा, एक आदमी था वो भैया। अच्छा, उसके बाद वो खुद बोलने लगा कि हम लोग हिमपीढ़ी से हैं। मिल रहा है। हर पर्स में 5,000 पैसा भी था, आधार कार्ड था, पैन कार्ड था, और जितना भी कागज अपना होता है सब था। आज बीजेपी की विश्वास रैली में रघुवर दास सहित कई गणमान्य नेता उपस्थित थे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि झारखंड में कुछ भी ठीक नहीं है, हमारी बहनें भी सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे में झारखंड में बदलाव की जरूरत है। आप विश्वास दिलाएं कि बीजेपी को वोट कर मजबूती प्रदान करेंगे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने हर वर्ग की सुध ली है। महिलाओं को जहां शौचालय की सुविधा दी है, वहीं पक्का मकान की भी सुविधा दी है। ये बदलते भारत की तस्वीर है। इस दौरान उन्होंने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि खुद के नाम पर और अपने करीबियों के नाम पर खदान की लीज ली गई है। झारखंड में नक्सली घटनाएं बढ़ी हैं, यहाँ बहनें सुरक्षित नहीं हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति है, जहां कमीशन खोरी है। निलंबित IAS पूजा सिंघल के आवास पर ED की रेड पर भी राज्य सरकार को परेशानी हुई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आदिवासी समाज की चिंता किसी को नहीं है। 70 साल में किसी ने इनकी चिंता नहीं की। आदिवासी समाज के लिए संग्रहालय बनाना और उसे सुसज्जित करना आपका सम्मान है। कुर्बानी देने वालों के गांव को आदर्श ग्राम बनाया जाएगा। मोदी सरकार में 8 कैबिनेट मंत्री आदिवासी हैं, 190 MLA हैं। गरीबी से लोग बाहर निकल रहे हैं, इसमें काफ़ी संख्या में आदिवासी हैं। 11 करोड़ बहनें शौचालय के लिए खुले में जाती थीं। मोदी सरकार ने शौचालय की सुविधा दी है, इसमें 2.5 करोड़ आदिवासी बहनें शामिल हैं।
आगे अपने महामंत्री जी से और अपने रामकुमार पाहन जी से निवेदन करता हूं कि सभी साउथ बिहार आने का मतलब यानी अफसर यहाँ हिल स्टेशन के नाम पर घूमने आते हैं, कोई काम करने नहीं आता था, घुंडरू फॉल्स देखने आते थे, कोई काम करने नहीं आता था। ये अलग राज्य बनाने का काम और ट्राइबल मिनिस्ट्री बनाने का काम ये किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, ये हमको याद रखना है। अभी अभी हमारे अर्जुन मुंडा जी बता रहे थे कि भगवान बिरसा मुंडा गौरव दिवस मना रहे हैं 15 नवंबर को। क्यों 70 साल किसी कांग्रेसी नेता को याद नहीं जाता? क्यों नहीं समझ सके कि इनका कोई गौरव गान होना चाहिए? क्यों नहीं वो समझ सके कि देश में ये बड़ी आबादी ने देश की रक्षा की है, अपने आप को निर्भर किया? क्यों नहीं वो समझ सके कि इनकी संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए? इसलिए नहीं समझ सके क्योंकि उनको आपकी तरफ नहीं थी, उनको अपने विकास की लगन थी, वो एक ही काम में लग रहे। ये अलग से गौरव दिवस मनाना, हमारे संग्रहालय आदिवासी भाइयों के नाम पर बनाना और संग्रहालय बना करके उसमें हमारे आदिवासी भाइयों का गौरव के इतिहास को उसमें सुसज्जित करना। मुझे अर्जुन मुंडा जी ने भी बताया है कि 10 संग्रहालय ऐसे मंजूर कर दिए गए हैं जिसमें सारे आदिवासी नेताओं का जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम और उसके पश्चात जो काम किया है उसको संग्रहालय में समाहित किया जाएगा और उसको सुसज्जित किया जाएगा ताकि देश देख सके कि किस तरीके से हमारे आदिवासी भाइयों ने भारत की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वस्व लगाया। उसी तरीके से मित्रों, अगर हम कहें तो हमारी लोगों ने तय किया है कि हम बिरसा मुंडा यात्रा निकालेंगे, उड़ीसा में निकालेंगे, झारखंड में निकालेंगे, छत्तीसगढ़ में निकालेंगे, गुजरात के ट्राइबल इलाके में निकालेंगे, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के इलाके में निकालेंगे, छत्तीसगढ़ के बस्तर के इलाके में निकालेंगे। ये अपने आप में बताता है कि बिरसा मुंडा यात्रा के माध्यम से हमारे आदिवासी भाइयों के गौरव की चर्चा हम सब करने वाले हैं। उसी तरीके से जो गौरव अभियान कार्यक्रम किया जा रहा है वो 28 राज्यों में इस कार्यक्रम को लिया जाएगा और उसको अच्छी तरीके से बनाने का काम जो है वो हमारी सरकार करने वाली है। हम जानते हैं, अभी चर्चा की हमारे अर्जुन मुंडा जी ने कि हम शहीद ग्राम विकास योजना लेकर के चले हैं। 2017-18 में ये तय हुआ है कि जो भी जिन्होंने देश के लिए अपने आप की कुर्बानी दी, ऐसे वीर स्वतंत्रता सेनानियों के गांवों को एक आदर्श गांव बनाया जाएगा, एक मॉडल उसको विलेज बनाया जाएगा और उसको आगे बढ़ाया जाएगा। यहाँ जब हमारे रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे तो यहाँ एस्ट्रो टर्फ का ये हमारा ग्राउंड बना और वो एस्ट्रो टर्फ ये सिर्फ एस्ट्रो टर्फ नहीं है, ये एस्ट्रो टर्फ आदिवासी भाइयों को जो देश में खिलाड़ियों के नाम पर सुसज्जित होकर के नंबर 1 पर खड़े रहते हैं उनको एक तरीके से प्रोत्साहन करने का ये बहुत बड़ा माध्यम है। ये भी हमको ध्यान रखना है। उसी तरीके से बिरसा मुंडा जो स्टेडियम है उसको भी एस्ट्रो टर्फ सिंथेटिक टर्फ किया गया है और यह भी 7 करोड़ की लागत से इसलिए किया गया है कि हमारा नौजवान आदिवासी भाई जो अपने आप में मजबूत शक्तिशाली है वो खेल की दुनिया में भी एक लंबी छलांग लगा सके और देश को एक अच्छे तरीके से उसकी नुमाइंदगी कर सके, उसके लिए काम करने की इच्छा है। हमें खुशी है कि हम विश्वास रैली में आते हैं तो हम ये विश्वास दिलाते हैं अगर किसी ने की है तो वो नरेंद्र मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री ने की है। यह भी हमको ध्यान रखना है। और फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा, आज मोदी सरकार में 8 कैबिनेट मंत्री हैं, 8 मंत्री हैं हमारे जो आदि नहीं जाता। हमारे जमीन उरांव साहब हैं, राज्यसभा में मेरे साथी हैं। भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जो आदिवासियों को ला करके वो ऐसी सभाओं में सुसज्जित करती है और उनको मान देती है, उनको स्थान देती है। यह भी हमको ध्यान रखना।
मित्रों, आज हमारे लगभग 190 आदिवासी एमएलए हैं, हमारे 2 गवर्नर हैं, हमारे 1 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। आप बताइए, कांग्रेस काल में मुझे ये आंकड़े दिखा देना कभी कि कभी भी केंद्र सरकार ने इतने आदिवासी नेताओं को इतनी जगह पर मान सम्मान किया हो, तो जरूर मुझे बताना। ये न भूतो और होगा तो सिर्फ भविष्य में होगा और मोदी जी के ही द्वारा होगा। इस बात को हमको ध्यान रखना है और याद रखना है, ये मैं कहना चाहता हूँ। मित्रों, आपको जानकर के खुशी होगी आदिवासी भाइयों, आज भारत जो गरीबी की रेखा 22% से घटकर अब 10% रह गई है, इसका मतलब गरीबी की रेखा से 12% लोग निकल गए हैं और उस निकलने में बड़ी संख्या में हमारे आदिवासी भाई हैं, बड़ी संख्या। आप आंकड़ों को निकलवाइए। मैं अर्जुन मुंडा से निवेदन करूंगा कि जनता को बताए कि हमारे गरीबी की रेखा से नीचे आने वाले लोग जो 12% घट गया है, सिर्फ 10% रह गया है और ये 8 साल बेमिसाल मोदी जी के कारण हुआ है, जहां हमारी योजनाओं ने गरीबी को समाप्त करने में अपना योगदान किया है। और आपको और खुशी होगी कि अति गरीब की संख्या भारतवर्ष में 1% से भी नीचे ले आए हैं। 0.8% हमारे मोदी जी ने कर दिया है और इसमें भी बड़ी संख्या हमारे आदिवासी भाइयों की है। और इसीलिए हम कहेंगे कि हमारी जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का ठीक से प्रचार होना चाहिए। ये जो जल हर जल, ये जो हर घर नल, हर घर जल, ये जो मिशन है, इस मिशन में जहां 12 करोड़ लोगों के घरों में जल आना है, उसमें 9 करोड़ घरों में जल आ गया है और आदिवासी भाइयों में 1,30,00,000 घरों में जल पहुंच चुका है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ये विश्वास की बात है जो हमको समझना होगा। मित्रों, स्वच्छ भारत मिशन, हमारी गांव की बहनें अपने दैनिक शौच के लिए खेतों में जाया करती थी, खेतों में, और ये छोटी संख्या नहीं थी। 11 करोड़ बहनें और 11 करोड़ बहनों के बच्चे ये खेतों में शौच जाया करते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन 11 करोड़ बहनों को इज्जत देने का काम किया है और इज्जत घर देकर के शौचालय घर में बनाया है, तो वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। और आपको जानकर के खुशी होगी कि इस 11 करोड़ शौचालय में 1.5 करोड़ शौचालय आदिवासी बहनों के लिए, भाइयों के लिए बने हैं। यह है बदलती भारत की तस्वीर। आप समझिए कैसा भारत होगा जहां 11 करोड़ बहनें और 11 करोड़ बहनों के बच्चे ये खुले में शौच जाया करते थे। आज वो स्वास्थ्य की दृष्टि से और इज्जत की दृष्टि से 11 करोड़ बहनों को इज्जत दी है और आदिवासी बहनों को 1.5 करोड़ लोगों को यह इज्जत दी है। हमको ध्यान रखना है। 5 करोड़ 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड मिला और आयुष्मान भारत का कार्ड का मतलब है हर साल 5 लाख रुपए भारत सरकार की ओर से गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए व्यवस्था की है, तो नरेंद्र मोदी जी ने की है, आयुष्मान भारत ने की है। और मुझे खुशी है कि मोदी जी, जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था तो यही रांची के धरती पर आकर सारे देश को ये तोहफा देने का काम किया, तो वो भी रांची की धरती से, झारखंड की धरती से किया। आपको जानकर के खुशी होगी कि लगभग 90 लाख कार्ड आदिवासी भाइयों को मिले। और कौन है ये लोग? गरीब, रेडी वाला, फेरी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, चाय वाला, हमारे टैक्सी ड्राइवर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, बस ड्राइवर, क्लीनर, जाति से नहीं, प्रोफेशन से, बाल काटने वाला हमारा नाई भाई, बार्बर, कूड़ेदान से इकट्ठा करने वाला प्लास्टिक रैक पिकर, ऐसे गरीब लोगों को 5 करोड़ 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए सालाना गंभीर बीमारियों से लड़ने का काम अगर ने ताकत दी है तो नरेंद्र मोदी जी ने दी है। ये ध्यान में रखने की जरूरत है। और लगभग 90 लाख कार्ड जो है वो आदिवासी भाइयों को मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना, हम रांची आते थे बचपन में, हम पूछते थे, कच्चे मकान होते थे, घबराए मकान होते थे, घबराए होता था,
कि 3 करोड़ से ज्यादा पक्के मकान बना करके दे दिए गए हैं और हमारे आदिवासी भाइयों के लिए 39 लाख सैंक्शन हुआ है और 29 लाख मकान बनकर तैयार हो गए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। यह बदलती तस्वीर, यह बदलता समाज और ये है भारतीय जनता पार्टी का विश्वास और वो विश्वास इस विश्वास रैली में हमको देखने को मिलता है। मित्रों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 10 करोड़ की जनता को आज दो हमारे 2 लाख करोड़ रुपए उनके 2-2 हजार रुपए उनके किस्त उनके खाते में डाल दी गई है 11 किस्तों में और उसमें भी 3 करोड़ यानी 10 करोड़ में 3 करोड़ 12 लाख ये हमारे आदिवासी भाई हैं। यह भी हमको याद रखना है। ये गरीबी की रेखा से नीचे क्यों आए? ये इसलिए आए क्योंकि प्रधानमंत्री अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ की जनता को जब से कोरोना आया तब से अभी तक 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल 1 किलो दाल मुफ्त देने का काम किसी ने पकड़ा है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और उसको घर घर 35 किलो पहुंचाने का काम रघुवर दास जी ने डाकिया योजना के तहत किया। मैं रघुवर दास जी को इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने आदिवासी भाइयों के लिए किया। शिक्षा, स्कॉलरशिप, स्वास्थ्य की सुविधाएं, एकल विद्यालय, हर दृष्टि से आदिवासी भाइयों को मजबूती प्रदान करने का काम अगर किया है। आदिवासी शिक्षा ऋण योजना, वन ग्राम योजना, इसी तरीके से एसटी फंड्स योजना, हर तरीके से स्टैंड अप इंडिया लगभग 10 लाख लोगों को 1 करोड़ रुपए का लोन दिया गया है स्टैंड अप इंडिया के तहत। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, इसमें लगभग 36,428 हमारे ट्राइबल विलेज है जिनको आदर्श ग्राम बनाने की योजना बनी। मित्रों, ये सारे के सारे काम हमारी सरकार ने किया है। हमारे रघुवर दास जी ने मानकी पंचायत प्रमुख को 3,000 रुपए देने का तय किया, मुंडा ग्राम प्रधान को 2,000 रुपए देने का तय किया और सारे ग्राम के हमारे पदाधिकारियों को 1,000 रुपए देने का काम किया। कभी किसी ने सोचा था इसका? क्यों नहीं कर पाई कोई सरकार पहले? क्यों नहीं चिंता कर पाई? क्यों नहीं आदिवासियों के दर्द को समझ पाई? क्योंकि उनको हेमंत सोरेन की तरह अपनी जमीन और लीज का मामला याद आता था और कोई याद नहीं आता, कोई काम नहीं आता। आज बहुत खूबसूरती से बाबा मरांडी जी ने हेमंत सोरेन की सरकार के बारे में बताया। हम सेवा करते हैं, वो मेवा खाते हैं, हम लोगों के बीच में जाते हैं और हम लोगों को मजबूती प्रदान करते हैं, वो हर जगह कमीशन कमाने जाते। यही उनका हाल है। भ्रष्टाचार और हेमंत सोरेन ये पर्यायवाची बन गए हैं। अब देखिए, मैं दंग रह गया। अपने नाम पर मुख्यमंत्री और खुद ही प्रधानमंत्री भी खुद के प्राइम मिनिस्टर थे, खुद ही प्राइम मिनिस्टर होते हुए अपने नाम पर लीज का पटा लेते, पटे पर लीज पर पटा लेते और खदान का काम शुरू करते। श्रीमती के नाम पर, भतीजों के नाम पर, भाइयों के नाम पर, रिश्तेदारों के नाम पर। मैं ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? कमीशन खोरी और हेमंत सोरेन पर्यायवाची है कि नहीं है? पर्यायवाची है कि नहीं है? ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? आप बताइए, नक्सलाइट की घटनाएं बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? नक्सलाइट के हौसले बुलंद हुए कि नहीं हुए हैं? जो रघुवर दास जी के सामने समय में दुबक करके किनारे होकर के झारखंड की धरती छोड़कर चले गए थे, आजकल दंड लगाने लगे कि नहीं लगे? ऐसी सरकार को तुम यहाँ बर्दाश्त करोगे क्या? ऐसी सरकार रहनी चाहिए क्या? मित्रों, आज हमें दुख होता है। मैं भी रांची को जानता हूँ, मैं भी झारखंड को जानता हूँ। ये झारखंड ऐसी जगह थी कि रात को सड़क पर किसी का कोई सामान छूट जाए तो सुबह आकर के वो उठा लेगा वहां से, वो इसको दूसरा हाथ नहीं लगाता था। ये झारखंड की तस्वीर मैंने देखी और आज मैं जानता हूं बहनों का बलात्कार हो रहा, आदिवासियों का मर्डर हो रहा है, एक नहीं 7-7 मर्डर हो रहा, काट करके
ये तो वही हाल हो गया, अंधेर नगरी हो गई है और चौपट राजा है, टका से राजी टका से राजा है। ये स्थिति आकर के खड़ी है। कोई पूछने वाला नहीं। जिस समाज में, जिस देश में महिलाओं की हत्या हो, जहां कमीशन खोरी हो, जहां भ्रष्टाचार दंडना के हो रहा हो, अभी अभी आपको पता चला पकड़ाई कोई IAS ऑफिसर के घर में करोड़ों की संपत्ति निकली और दर्द कहीं पार्टी के नेताओं को होने लगा। क्यों होने लगा? क्या लगते थे वो आपके? क्या रिश्ता है आपका? मित्रों, ये किस तरीके की स्थिति आज आकर के खड़ी हुई है। आप विश्वास में आए हैं, मुझे ये विश्वास दीजिए कि आने वाले समय में जब भी वोट डालने का मौका मिलेगा, यहाँ सिर्फ कमल ही कमल खिलेगा, कमल ही कमल खिलेगा और ये विकास की ओर आगे बढ़ेगा। मैं ये विश्वास देने आपसे आया हूं। हम लोग किसी नीति के लिए राजनीति करते, कोई नियत अच्छी रखकर के राजनीति करते, सेवा भाव से राजनीति करते, आपकी तस्वीर बन जाए, तस्वीर बन जाए, इसके लिए राजनीति करते। गरीबी की रेखा नीचे चली आए, कोई गरीब न रहे, कोई अति गरीब न रहे, सबको समान मौका मिले, ये मोदी जी का सपना है। सबको बराबर का अधिकार मिले, ये मोदी जी का सपना है। सबको समाज में बराबर के खड़े होकर के काम करने का मौका मिले, ये मोदी जी का सपना है। और इस सपने को पूरा करना इस विश्वास रैली में आए हुए एक सज्जन का काम है। ये आपको मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बोलिए, आप मुझे विश्वास दिलाते हैं? मुझे विश्वास दिलाते हैं? पीछे से विश्वास दिलाते हैं? एकदम पीछे से विश्वास दिलाते हैं? मित्रों, अगर आप मुझे विश्वास दिलाते हैं तो मैं मानूंगा कि यह विश्वास रैली कामयाब हुई है। इसी विश्वास के साथ आप सबने मेरी बात सुनी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय झारखंड, जय जवाहर। मार्गदर्शन किया है। खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। बेल बटन को जरूर दबाएं, क्योंकि जब आप बेल बटन को दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जय हिंद।